हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें से आज के लेक्चर में हम लोग ऑयल वेल सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा लर्निंग आउटकम होगा ऑयल वेल सीमेंट को डिफाइन करना और ऑयल वेल सीमेंट के एप्लीकेशन को जानना, एंड हाई एल्यूमिना सीमेंट को डिफाइन करना और हाई एल्यूमिना सीमेंट के एप्लीकेशन को जानना। तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑयल वेल सीमेंट। ऑयल वेल्स जो होता है उसको ड्रिल किया जाता है लगभग 4000 मीटर डेप्थ तक या उससे ज़्यादा, और उसके बाद ये ड्रिलिंग कंप्लीट होती है। जो ऑयल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ऑयल वेल बनाया जाता है, तो उस ऑयल वेल को जो है ड्रिल किया जाता है 4000 मीटर तक या उससे भी ज़्यादा। उसके बाद जो है वो ऑयल ड्रिल कंप्लीट होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट होता है। तो उसमें क्या करते हैं ऑयल वेल में, इसके साइड में हम लोग सीमेंट कंक्रीट का लाइनिंग करते हैं। अदरवाइज सिर्फ मिट्टी रहेगा तो चांस रहेगा ढहने का, तो हमको क्या करना होता है सीमेंट कंक्रीट का लाइनिंग करना होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सतह से नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि जब 4000 मीटर के आसपास जाते हैं या उतना हाई डेप्थ पर जाते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और उस टेम्परेचर पर हम लोग यदि सीधे पोर्टलैंड सीमेंट को पंप करेंगे उस ऑयल वेल के अंदर तो वो तुरंत के तुरंत सेट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो तुरंत के तुरंत वो सेट हो जाएगा। रास्ते में ही है कभी सेट हो गया, तो ऐसे सीमेंट का यूज हम लोग ऑयल वेल के लाइनिंग के लिए नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमको ऐसे सीमेंट की ज़रूरत होती है जो कि 19 से 20 मिनट तक वहाँ सस्टेन कर पाए, ताकि वहाँ जाए और उसके बाद वो सेट करे, बॉटम में ग्राउंड में पहुँचने के बाद वो सेट करे। और वो सेट भी जो है और वो सेट भी वहाँ पहुँचने के बाद जल्दी कर जाए, 24 आवर्स में कर जाए। और वो सेट होने के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, सेट होने के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जनरेट करे। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट होता है ऑयल वेल सीमेंट के लिए। अब बात करें हम लोग तो ऑयल वेल सीमेंट को कैसे बना सकते हैं। तो ऑयल वेल सीमेंट को हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट का जो कंपोजिशन होता है उसको मॉडिफाई करके बना सकते हैं। इसमें यदि हम लोग जो फास्ट सेटिंग मटेरियल्स होते हैं उसको कम कर दें, उसके कंपोजिशन को कम कर दें, तो हम लोग सेटिंग को बढ़ा सकते हैं, सेटिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो इस सीमेंट में जो C3A फेज़ होता है उसको हम लोग <3% रखते हैं ऑयल वेल सीमेंट बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट का सेटिंग टाइम को कंट्रोल या और मॉडिफाई कर सकते हैं, और इस टाइप के सीमेंट को हम लोग ऑयल वेल सीमेंट कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करें तो एल्यूमिना सीमेंट का। एल्यूमिना सीमेंट को हम लोग रिफ्रैक्टरी सीमेंट या एल्यूमिनस सीमेंट भी कहते हैं। और एल्यूमिना सीमेंट दो टाइप का जनरली होता है, नॉर्मल एल्यूमिना सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट। अभी तक जो भी हम लोग सीमेंट की बात कर रहे हैं वो जो है लो टेम्परेचर या जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है उन सब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। कोई भी सीमेंट जो है हम लोग अभी तक बात नहीं किए हैं जो कि हाई टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, इन सब टेम्परेचर पर यूज होने वाला कोई भी सीमेंट अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो इस सीमेंट को जो एल्यूमिना सीमेंट है इसीलिए रिफ्रैक्टरी सीमेंट कहते हैं कि ये इस सीमेंट को हम लोग हाई टेम्परेचर पर आसानी से यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टरी बनाने के लिए जो कास्टेबल्स होता है, जो कास्टेबल्स में बाइंडर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस बाइंडर के रूप में हम लोग हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ करते हैं। और ये ओनली एक सीमेंट है जिसका यूज़ हम लोग हाई टेम्परेचर पर कर सकते हैं।
तो हम लोग बात करें एल्युमिना सीमेंट का, ये ऑर्डिनरी एल्युमिना सीमेंट जो होता है उसमें इक्वल अमाउंट में एल्युमिना और लाइम होता है, अबाउट 40% दोनों, 40% लाइम और 40% एल्युमिना। जहाँ की हाई एल्युमिना सीमेंट में एल्युमिना का कंटेंट जो है 60 से लेके 70% और इवन हायर जो है रहता है, या हायर अमाउंट में एल्युमिना के साथ इस हाई एल्युमिना सीमेंट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों सीमेंट जो नॉर्मल एल्युमिना सीमेंट है और हाई एल्युमिना सीमेंट है, दोनों सीमेंट का यूज़ हम लोग रिफ्रैक्ट्री के एप्लीकेशन के लिए करते हैं या रिफ्रैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। लो टेम्परेचर यदि रिफ्रैक्ट्री का एप्लीकेशन करना है तब तो हम लोग नॉर्मल एल्युमिना सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहां हमको हाई टेम्परेचर पर रिफ्रैक्ट्री का एप्लीकेशन करना है वहां पे हमें हाई एल्युमिना सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हाई एल्युमिना सीमेंट में क्या होता है या एल्युमिना सीमेंट में क्या होता है, इसमें बेटर हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टी होता है देन पोर्टलैंड सीमेंट। जो पोर्टलैंड सीमेंट को आप लोग देखिए कि घर पर यदि 100-200 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो ये इसका वॉल फेल करने लगता है, इसका जो कंक्रीट है वो फेल करने लगता है। लेकिन जब हम लोग हाई एल्युमिना सीमेंट का यूज करते हैं फर्नेस बनाने के लिए कास्टेबल के रूप में, तो ये आसानी से 1000 डिग्री 1500 डिग्री सेंटीग्रेड सस्टेन कर सकता है। साथ ही साथ ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है कंपेयर टू पोर्टलैंड सीमेंट। और इस सीमेंट में सल्फेट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, सी वाटर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और एसिड अटैक रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होता है जिसके कारण इसका यूज हम लोग रिफ्रैक्ट्री के प्रोडक्शन में करते हैं एल्युमिना सीमेंट का। एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑर्डिनरी एल्युमिना सीमेंट की बात करें तो उसमें एल्युमिना कंटेंट 40-45% होता है, कैल्शियम ऑक्साइड्स जो है 38 से 40% होता है, आयरन ऑक्साइड 8-11% होता है, सिलिका 4-6% होता है, मैग्नीशिया लेस देन 1.1% होता है और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है 2% होता है। ये जो है केमिकल कंपोजिशन एल्युमिना सीमेंट का होता है। देखिए इसमें लाइम जो है 40% के अराउंड है और 40% के अराउंड एल्युमिना भी है। और जो जब हम लोग इस सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं तो CA फेज बनाता है और इसी फेज के कारण हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी हाई एल्युमिना सीमेंट में होता है, ये CA फेज के कारण। जबकि हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट में देखे थे C3S और C2S फेज के कारण हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज था। जब हम लोग लाइम और एल्युमिना का बाइनरी फेज डायग्राम देखते हैं तो वहाँ पे 4 मेजर फेज होते हैं एल्युमिना और लाइम के बीच। एक होता है C3A, CA, CA2 और CA6। इन 4 में से C3A जो है पोर्टलैंड सीमेंट में मौजूद रहता है और CA जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट हमें एल्युमिना सीमेंट में पड़ती है एल्युमिना सीमेंट को बनाने के लिए। यदि हम लोग एल्युमिना कंटेंट इंक्रीज करते जाते हैं तो CA जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CA2 में और CA6 में। यदि हम लोग एल्युमिना कंटेंट इंक्रीज करते जाते हैं तो CA जो है CA2 में और CA6 में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम लोग रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे वो सस्टेन करना चाहिए, जितना टेम्परेचर बढ़ा है वो सस्टेन करना चाहिए, तो वो रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होता है। तो यदि हम लोग रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो CA6 का बेटर प्रॉपर्टीज़ होता है कंपेयर टू CA और CA2 के कंपेयर में। लेकिन हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज जो कि सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज देता है वो CA का ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू CA2 और CA6 में। इसीलिए क्या होता है कि CA6 जो है वो नॉर्मल वाटर में हाइड्रेट भी नहीं करता है। यदि CA6 कंटेंट बहुत ज़्यादा है आप वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो ये आसानी से हाइड्रेट भी नहीं होगा, और हाइड्रेट नहीं होगा तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज मिलेगा नहीं। इसीलिए हम जब एल्युमिना सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है कि CA फेज मिले। लेकिन वो यदि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये हमारा रिक्वायरमेंट होगा, हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाएगा, तो फिर हम इस फेज को ऑप्टिमाइज करेंगे और CA2 और CA6 के तरफ बढ़ेंगे।
अब हम लोग एप्लीकेशन एल्युमिना सीमेंट की बात करें तो 90% एल्युमिना सीमेंट का यूज हम लोग रिफ्रैक्टरी प्रोडक्शन या कास्टेबल के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। और भी कुछ माइनर एप्लीकेशंस हैं एल्युमिना सीमेंट के, जैसे कि क्विक रिपेयर ऑफ फेरी कंक्रीट स्लिप वे में करते हैं। जो फेरी होता है, जो छोटे छोटे जहाज होते हैं, वो जहाँ पे रुकता है उसको हम लोग स्लिप वे कहते हैं। उसका जो रिपेयर करना हो तब हम लोग एल्युमिना सीमेंट का यूज कर सकते हैं। हाईवे मोटरवे के रिपेयर के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए जहाँ रैपिड हार्डनिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एल्युमिना सीमेंट का यूज। और इस सीमेंट का यूज़ जो है हम लोग माइंस को पैक करने के लिए, रॉक बोल्टिंग के लिए, टनल कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। आप लोग देखे होंगे आप लोग देखे होंगे रेलवे का जो टनल बनाया जाता है तो ऊपर में देखिएगा कि एक पत्थर को बोल्ट किया जाता है ताकि पत्थर नीचे गिरे नहीं। उस बोल्टिंग के लिए हम लोग पहले ड्रिल करते हैं, उसमें हाई एल्युमिना सीमेंट को फिलअप करके बोल्टिंग करते हैं, तो वो आसानी से सेट कर जाता है और बहुत जल्दी। और हाई एल्युमिना सीमेंट का एक और एडवांटेज होता है, इसका पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए भी हम लोग वहाँ पे हाई एल्युमिना सीमेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एक ये है कि पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में हाई एल्युमिना सीमेंट काफ़ी कॉस्टली होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में हाई एल्युमिना सीमेंट काफ़ी कॉस्टली होता है, इसीलिए हम लोग इन जनरल एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।